हमरा कथी बची खाबो नहीं देबो यहाँ खदान कोड़ेल हमरा कहाँ जाबो खेती कमा के खाएगा हम लोग नहीं खदान लेगा खदान खोले नहीं देबो अपन जगह जमीन नहीं देबो जमीन नहीं देंगे। नमस्कार आदाब उधार फिलहाल हम मौजूद हैं ये शिकारीपाड़ा विधानसभा है, दुमका जिला का काठीगुंड प्रखंड है और काठीगुंड प्रखंड का ये सरसाबाद गांव है। ये सरसाबाद गांव जो है ये जो दुमका जिला का जो कोल प्रभावित क्षेत्र जो नया जो 84 गांव का जो क्षेत्र है, 84 गांव कोल प्रभावित जो आवंटन हुआ है, उसी 84 गांव का एक गांव है सरसाबाद और इस गांव को भी जो है वो कोल आवंटन क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। इस गांव को भी जो है यहाँ पर जो है उस लिस्ट में इस गांव का भी नाम है। तो यहाँ पर कई सारे ग्रामीण हैं और हम इन ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिर इन लोगों की क्या कुछ समस्या है या फिर कुल प्रभावित अगर कोयला खदानें अगर यहाँ शुरू होंगी तो ग्रामीणों को किस तरह से क्या कुछ परेशानी होगी या क्या कुछ इन लोगों को जो सहूलियत होगी, तो हम जानते हैं ग्रामीणों से। तो यहाँ पर सुनते हैं कोयला खदान होने वाला है, तो इस पर जो है क्या कुछ आप लोगों को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या कुछ लगता है आपको? उसी को बोलते देखिए बाल बच्चा तो अभी तो है, तो जमीन जगह सब तो बर्बाद कर देगा तो उसको खाना पीना कहाँ से मिलेगा बोलो? जमीन नहीं देंगे, जमीन को कोई हिसाब नहीं करेंगे, जमीन को बात नहीं करेंगे। आप जो कुछ होगा किंतु जमीन नहीं देंगे, कौन चीज का जमीन नहीं देंगे, खोदने के लिए कोयला खोदने के लिए नहीं देंगे। ग्रामीण बात यही बोल रहे हैं कि बोले दुनिया तो सब बच्चा सब है ही नहीं, तो सब बच्चा को कौन देगा? तो सरकार बोलता है यहाँ अगर जमीन ले लेंगे तो आप ही लोग को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर आप ही का बच्चा लोग को नौकरी मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कहाँ पर रहेंगे? यहाँ तो खोद देगा, सब खुद को फेंक देगा, तो हम कहाँ पर जाएंगे? अपना जगह छोड़कर वो देगा, दूसरा आदमी में देगा बोलिए आप। दूसरा आदमी को गांव में जाकर को बसा करेंगे तो दूसरा आदमी तो नहीं देगा। अच्छा, तो सरकार जगह देगा आप लोग को रहने के लिए? रहने को नहीं, बस्ती को बस्ती हमको मिलेगा और ऐसी जगह में होगा, किंतु ऐसे अपना बस्ती देगा नहीं, वो नहीं देगा और देता है तो किंतु नहीं देगा। तो हम और भी दूसरे ग्रामीण हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या कुछ राय है। खदान खोले नहीं देबो अपन जगह जमीन नहीं देबो, खदान खोले नहीं देबो। तो सरकार बोलता है यहाँ पर ये देंगे, आप लोग को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। नौकरी ना चाहिए और रोजगार ना चाहिए, खदान खोले नहीं देबो। तो कई सारे महिलाएं भी यहाँ पर, हम महिलाओं से भी जानते हैं, महिलाएं भी बात कर रही है, तो महिलाओं की भी राय जानते हैं। तो खदान को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नहीं देबो यहाँ खदान कोड़ेल हमरा कहाँ जाबो हाँ गिदर बुतुर कहाँ लेके जाबो हमरा हमरा नहीं देबो खदान कोड़ेल ना देबो। तो सरकार बोल रहा है यहाँ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। हमरा नौकरी नहीं लेबो और हमरा नौकरी यहाँ का हमरा जगह नहीं देबो। हम लोग खेती कमा के खाएगा हम लोग नहीं खदान लेगा। खदान नहीं लीजिएगा? नहीं, नौकरी नहीं लेगा हम लोग, ऐसे ही हम लोग मजदूरी काम से हम लोग खटेंगे और खाएगा। अच्छा, तो आप लोग का जो है खेती क्या है, पैसा क्या है, कैसे आप लोग यहाँ गुजारा करते हैं? आप लोग का जो कैसे खाना पीना होता है? हमरा नहीं ठीक है खाइए, हमरा नहीं अपन खटी खाइए, जमीन चाष करे, नौकरी ना चाहिए, हमरा चाष करे अच्छा, हमरा चाष करे खाइए, हमरा नहीं लो ना हटबो यहाँ से, ना हटबे नौकरी नहीं खोजे हमरा कथी बेची खाबो लकड़ी बेची खाबो। आप कुछ बोल रहे थे? हमरा नहीं हटबो यहाँ से, हमरा जमीन जगह लगो यहाँ जितना लकड़ी चाष करे तो खाबो, हमरा नहीं हटबो यहाँ से और ना देबो जगह यहाँ से नहीं। हमरा नौकरी करो दरकार नहीं, कुछ करो दरकार नहीं, पढ़ले की दर उतरे हमरा नहीं। तो सारी महिलाएं की जो है गोलबद्ध है और एक ही राय है सारी महिलाओं की कि किसी भी कीमत पर जो है हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यही जमीन है जिसमें से हमारा जो
बाप दादा परदादा से जो है ये पूरा वंश जो चलता आ रहा है, इसी जमीन से जो आ रहा है। सारे स्रोत आजीविका के स्रोत जो है वो इसी जमीन पर है, क्योंकि खेती बाड़ी जो कुछ भी होता है, जितने भी जानवर पशु वगैरह जो है, मुर्गियां जो है, वो सारे जो है इसी जमीन से होते हैं। और इसी जमीन से जो हम इनका जो है रोजगार चलता है, इसी जमीन से इन लोगों की जो है सारी कुछ जो है दिनचर्या जो होती है। तो और भी यहाँ पर ग्रामीण हम इनसे जानते हैं कि खदान को लेकर जो कोल ब्लॉक का जो लेकर जो 84 गांव का जो लिस्ट जो निकला है, इसमें आपका भी गांव है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? हम लोग जानते हैं यहाँ कोल ब्लॉक क्षेत्र है, सरसाबाद भी पड़ता है, लेकिन हम लोग को बाप दादा से जो खेती करते आ रहा है, अगर खदान खुल जाएगा तो ना ही हम लोग खेती कर पाएंगे, ना ही हम लोग एकता के साथ कुछ पर्व त्योहार मना सकेंगे, ना ही हम लोग कुछ कर सकेंगे एक इकट्ठा होके। बात का माने यहाँ खदान खुल जाता है तो हम लोग को कहीं दूसरे को, मेरा भाई को भी दूसरे के जगह बसा देगा। तो इसी के कारण हम लोग खदान किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते हैं, ना ही देंगे हम लोग। अगर ऐसा खदान बोलता है नौकरी देंगे, कंपनी वाला कहता है एक बोतल का पानी का दाम लेता है 12 रुपया। जब पानी सरकार कंपनी बेच सकता है तो जमीन हम लोग को बेचे देगा, उस समय क्या हाल होगा? हम लोग पानी हम लोग खरीदते हैं बाजार से तो 12 रुपया पानी का दाम लेता है, तो हम लोग को यहाँ ले लेगा तो बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा सोच सकते हैं। जब पानी का दाम कंपनी ले सकता है, तो जो पीता है आदमी वो पानी का कंपनी दाम ले सकता है, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? देख किसी भी कीमत से नहीं दे सकते। सरकार कहता है कि यहाँ पर आदमी को रोजगार मिलेगा, रोजगार का अवसर होगा, आदमी लोग को यहाँ का लोकल को जो नौकरी मिलेगा। हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ मैट्रिक से आगे पढ़ाई तक लड़का नहीं है, तो नौकरी का संभव है? हम लोग को यहाँ से संभव है ये नहीं है नौकरी से हम लोग, क्योंकि हम लोग उतना पढ़ा लिखा है ये नहीं, सक्षम नहीं है हम लोग। तो आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या राय है सरकार? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं यहाँ कोयला खदान नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत से नहीं होना चाहिए, ना ही होने देंगे। काहे कि हम लोग को यहाँ खून बह जाएगा तो पर भी नहीं होने देंगे। नहीं तो ऐसा अगर करेगा तो सरकार कोयला लेना चाहता है, कोयला खदान करना चाहता है, तो हम लोग को यहाँ खून बहा के लेगा, ऐसे नहीं लेगा। हम लोग यहाँ मरेंगे इस जमीन में, इसी जमीन में हम लोग जन्म भी लिए तो मरेंगे इसी जमीन से। तो खदान हम लोग किसी कीमत से नहीं होने देंगे। अच्छा, आप लोग का आजीविका का सोर्स क्या है? आप लोग? हम लोग का खेती है, केवल खेती है? खेती है। हम लोग इस धान खेत से हम लोग खेती करते हैं, उसी से खाते हैं। इसके प्लस हम लोग आजीविका के बारे में, जैसे बैल हो गया, बैल पोसते हैं, बकरी पोसते हैं, मुर्गी पालते हैं, ये सब कुछ करते हैं हम लोग, उसी से हम लोग का आजीविका चलता है। तो ये थे यहाँ के ग्रामीणों की राय, और आपने देख लिया लगभग सारे ग्रामीण एक गोलबद्ध है, और सारे ग्रामीण का एक ही राय है कि किसी भी हाल में हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही जमीन जो है हमारी आजीविका का मुख्य साधन है। और हम यहाँ इस जमीन पर खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, सरसों की, मक्के की, और भी तरह तरह की खेती करते हैं। मुर्गियाँ हैं, बकरे हैं, और भी गाय बैल वगैरह की खेती करके जो है ये अपनी आजीविका का जो है, अपनी ज़िंदगी का जो इसी से गुजारा करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं अभी भी। तो सारे ग्रामीण का एक ही राय है कि हम अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ सकते हैं। जिसे हमारे पुरखों ने बरसों से जो है वो बचा कर रखा है हमारे लिए, हम अपनी ज़मीन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।